Welcome back again to my channel. Today we are going to discuss one of the most important topic perfect competition और वो भी perfect competition में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइसेस एंड आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। परफेक्ट कंपटीशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में डील कर रही है तो ऐसी फर्म को शॉर्ट रन में प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेट्स डिस्कस विद दीज पॉइंट्स इन डायग्राम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए हम दो पीरियड्स लेंगे, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। इकोनॉमिक्स में हम शॉर्ट पीरियड को शॉर्ट रन भी कहते हैं और लॉन्ग पीरियड को लॉन्ग रन भी कहते हैं। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है। या तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा या एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या फर्म को लॉस भी हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के शॉर्ट रन में यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी सफर करेगी। मगर लॉन्ग रन में या लॉन्ग पीरियड में हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। शॉर्ट रन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। यहां पे हम लेंगे आउटपुट, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट और वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, वो भी कब? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट जब हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसलिए उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और प्राइस कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। तो ये जो लाइन है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है फर्म का, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है और प्राइस कर्व भी है। ठीक है, क्योंकि फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगी। किससे कम रहेगी? एवरेज रेवेन्यू से। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कर्व ऐसे जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, हमेशा परफेक्ट कंपटीशन के एबनॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट किसके नीचे रहेगी? एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहेगी। ठीक है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट में फर्म को परफेक्ट कंपटीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है फर्म को तो एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू को बिलो से कट करेगा। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अगर कोई भी एवरेज कॉस्ट वाली चीज या एवरेज रेवेन्यू या कोई भी एवरेज वाली चीज ऊपर जा रही है तो मार्जिनल वाला कर्व उससे पहले ऊपर चला जाता है और एवरेज वाली कोई भी चीज डाउन हो रही है तो मार्जिनल उससे पहले डाउन चला जाता है। तो इसी रिलेशनशिप को हम समझेंगे कि अगर एवरेज कॉस्ट डाउन हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे पहले डाउन होगा और ये राइज हो रही है तो उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज हो जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है? जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है आपका और ये मार्जिनल
ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया आपका, और ये मार्जिनल कॉस्ट का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या हो गई आपकी, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट को कर्व करेगा। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये इसको कट कर रहा है यहाँ पे। तो एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे देंगे Q, और ये लाइन AC को इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रॉफिट का। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये P हो जाएगा और ये P1 होगा, ये E पॉइंट होगा और आपका ये E1 पॉइंट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का एरिया हमारा कितना आ गया, PE E1 एंड P। ठीक है, ये प्रॉफिट का एरिया जो हो गया आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी कि शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से कट करेगा, और एवरेज वाली कोई भी चीज अगर नीचे जा रही है तो मार्जिनल उससे पहले नीचे चली जाएगी, और एवरेज वाली कोई भी चीज राइज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व उससे पहले राइज हो जाएगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन कब होगी, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो जहां पे ये टच करेगी, AC को टच करेगी, वो पोर्शन हम निकाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ये कैसे ध्यान रखेंगे कि कौन सा P होगा कौन सा P1 होगा। सिंपल सा लॉ है, कोई भी फर्म तभी प्रॉफिट गेन करती है जब प्राइस रिड्यूस होंगे। पहले प्राइस P थे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म ने प्राइस रिड्यूस कर दिए, अपने P से P1 कर दिए, तो उतना ही उस फर्म को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस कर्व को बहुत अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का भी कर्व सेम बनेगा बिल्कुल। ये आपकी हो गई y एक्सेस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एंड दिस इज x एक्सेस। यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट और यहाँ पे हम लेंगे प्राइस। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होता है, और ये प्राइस लाइन भी होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट अगर किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को हो रहा है। ठीक है, अगर किसी भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व उसको टच करता हुआ जाएगा, एवरेज कॉस्ट कर्व। और आपको रिलेशनशिप मैंने बता ही दिया है, अगर एवरेज वाला कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा है तो मार्जिनल उससे पहले चला जाएगा, अगर वो राइज हो रहा है तो उससे पहले राइज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन हमेशा सेम रहती है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगी। ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये हो गया आपका Q, यानी कि OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी सेल होगी। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कर्व है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट में बस एवरेज कॉस्ट का टच करता हुआ जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे टच करेगा, इतनी क्वांटिटी OQ आउटपुट एट OP प्राइस। अब हम डिस्कस करेंगे जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को लॉस होता है। Again x axis, on x axis we take output, this is point of origin, and this is y axis. On y axis we have taken price. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब लॉस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को।
ये हो गया आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व, ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व भी होता है और ये प्राइस कर्व भी होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लॉसेस की। देखिए किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को लॉस कब होगा, जब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो जाएगी। किससे ज्यादा राइज हो जाएगी, एवरेज रिवेन्यू से राइज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा था तो एवरेज कॉस्ट का नीचे से जा रहा था, और जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था तो एवरेज कॉस्ट का एवरेज रिवेन्यू को टच करते हुए जा रहा था, और जब लॉस हो जाएगा तो एवरेज कॉस्ट का ऊपर चला जाएगा एवरेज रिवेन्यू के। ये एवरेज कॉस्ट कर हमें ऐसे बना देना है बस। ठीक है, लॉस हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किससे ज्यादा हो जाएगी, एवरेज रिवेन्यू के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब एवरेज वाली कोई भी चीज डाउन हो रही है तो मार्जिनल उससे पहले डाउन हो जाएगी, अगर वो राइज हो रही है तो उससे पहले राइज हो जाएगी। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन रिमेन्स द सेम। मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को जहां पे कट कर रहा है, दिस इज मार्जिनल रिवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट को हम नीचे ले जाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, OQ लिख देंगे, और ये लाइन जहां पर AC को टच कर रही है, ठीक है, ये एरिया इतना हो जाएगा हमारा लॉस का। अब इसमें हम कैसे मार्किंग करेंगे, ये P होगा और ये P1 होगा। ठीक है, और ये आपका एरिया आ गया लॉस का। P1 ये E1 होगा एंड दिस इज E। लॉस एरिया इज इक्वल टू P1 E1 E एंड P। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पहले प्राइस P थे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए फ्रॉम P टू P1, तो उतना ही उस फर्म को लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि एवरेज कॉस्ट अब कितनी हो गई आपकी, E1Q हो गई, और एवरेज रिवेन्यू कितना रह गया, EQ रह गया, तो इसलिए फर्म को लॉस सफर करना पड़ा। ठीक है, एक और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि परफेक्ट कंपटीशन के लॉन्ग रन में हमेशा फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट वाला कर्व था वो लॉन्ग रन में बनेगा। मगर मोनोपोली के केस में क्या होता है, मोनोपोली के लॉन्ग रन में हमेशा फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि हाई फाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, मगर परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा लॉन्ग रन में एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व भी हो गया, ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व भी हो गया, और ये प्राइस भी हो गया। ये एक्स एक्सिस ली, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहां पे हम लेंगे प्राइस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड में। लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन में हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो शॉर्ट रन के नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व जो हमने बनाया था, वही लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट का हम कर्व बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व कैसे बनता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू को सिर्फ टच करती है। ठीक है, और जहां पे ये टच कर रही है यहीं पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका इंटरसेक्ट करेगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होगी, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इतनी क्वांटिटी और इतना प्राइस। ठीक है, एक बार मैं तीनों कर्व हम समझा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पर प्राइस। ठीक है, यह आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है और ये प्राइस भी है। ठीक है, अब तीनों कर्व एक ही कर्व में मैं बता रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि
एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? सिर्फ एवरेज कॉस्ट कर्व का हमें ध्यान रखना है, एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से कट करेगी, ठीक है, इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट में ये एवरेज कॉस्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट कर्व टच करते हुए जाएगी। ये किसमें का होगा केस? नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। और लॉस में क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये हो गया आपका लॉसेस, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी कर्व बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है तब फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट होगा? सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट ही अचीव कर सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। और एवरेज रेवेन्यू अगर लेस देन है एवरेज कॉस्ट से तब भी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट तो सफर लॉस होगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बहुत कम हो गई है एवरेज कॉस्ट से, तो फर्म को लॉस सफर करना पड़ेगा। और एवरेज रेवेन्यू अगर कम हो गई है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम चली गई है तो फर्म को अपना प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ेगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद नया टॉपिक मोनोपोली को हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे मोनोपोली के जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ नाइस डे।